हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम आज आपको रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा जिसमें आरआरबी जेईई आरपीएफ कांस्टेबल एसआई आदि के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम की बुक द्वारा कराने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन, जिसमें हम पदार्थों का वर्गीकरण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, द्रव्य संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आदि क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्वेश्चन संख्या 11 से 53 तक कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहेगा वीडियो में अंत तक। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। जो मिश्रण जो होता है प्रकृति में वो कैसा हो सकता है? तो मिश्रण समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है, अर्थात इसका सही आंसर है सी। जो मिश्रण जो है समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है, तो इसका सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? जो मिश्र धातु जो होती है दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, तथा इसमें अनेक प्रकार की मिश्र धातुएं होती हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या है? ठोस विलयन जो होता है उसका सही आंसर है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? जो विषमांगी मिश्रण है तो यह है दूध। ये दूध जो होता है ये अनेक तत्वों से मिलकर बना होता है, तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। जो पीतल जो होता है एक धातु होती है, मिश्र धातु। वायु समांगी मिश्रण चीनी का घोल है, तो इसका डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करो। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है जल। जल जो होती है यह एक यौगिक होता है जल, और अन्य सभी जो हैं पदार्थ मिश्रण हैं, तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। गैस जो है यही भौतिक अवस्था में शामिल है, मिट्टी भी भौतिक अवस्था में, तरल भी भौतिक अवस्था में। तो यह जो है एक कोलाइड, जैसे कोलाइड जो है सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में नहीं है। यह एक रासायनिक मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे कण से समान रूप से परिक्षेपित होते हैं, तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, हवा एक है। जो हवा जो है एक है, तो हवा जो है एक है, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, दोनों तत्वों और मिश्रणों का यौगिक। यह एक तत्व और मिश्रणों का यौगिकों का मिश्रण है, तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं कहलाता है। तो यह कहलाता है सस्पेंशन। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता? गुणों का पालन नहीं करता। मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, यह भी सही है। मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। इसे भौतिक विधि से अलग किया जाता है, यह भी सही है। तो इसकी संरचना तय है नहीं, ये सही नहीं है, तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अमिश्रणीय, इम्मिसिबल। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, शक्कर के घोल में शक्कर एक है। तो शक्कर एक है घुला हुआ पदार्थ,
यह घुला हुआ पदार्थ है, जो शक्कर का घोल है, कोई भी शक्कर का घोल है ये, तो इसमें शक्कर जो है एक घुला हुआ पदार्थ है। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, एक यौगिक नहीं है, एक यौगिक नहीं है लेड। ये लेड जो होती है Pb, यह एक धातु है, यह एक धातु है, तो यह यौगिक नहीं है। चाक भी एक यौगिक है, सल्फर डाइऑक्साइड ये एक यौगिक है, हाइड्रोजन सल्फाइड यह भी एक यौगिक है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है, तो यह उदाहरण है रेत और चीनी विजातीय मिश्रण। ये आपस में मिलते नहीं हैं, रेत और चीनी, तो यह एक विजातीय मिश्रण है, तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठोसों का द्रवों में पिघलना, ये हो जाता है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, यह भी बिल्कुल सही है। पदार्थों का किण्वन, यह एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। गैसों का द्रवों में वाष्पीकरण, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है, तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ईंधन का दहन ये रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीय जल का विद्युत अपघटन, यह एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना या ऑक्सीकरण, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ईंधन का दहन भी रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। विद्युत अपघटन परिवर्तन है ये बी, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो बी इसका सही आंसर है। 25, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, तो यह है मक्खन का खट्टा होना, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 26, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? चाहे यह उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। एनटीपीसी में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो यह है निष्क्रियकरण। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। निष्क्रियण या उदासीनीकरण एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन है, तो सी इसका सही आंसर है। (28) एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो यह है एक अंडा पकना, यह रासायनिक परिवर्तन है। केक को बेक करना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। यह डी जो है केले का सड़ना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। तो जो बी जो है एक आइस का क्यूब पिघलना, यह भौतिक परिवर्तन है, तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु यानी सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर बताइए। उस
तो उस प्रक्रिया का नाम है डिपोजिटेशन। तो भी इसका सही आंसर है। इस प्रक्रिया में ठोस जो गैस जो है सीधे ही ठोस में परिवर्तन हो जाती है। जो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन में कोई भी पदार्थ जो वाष्प जो होती है भाप तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो सब्लिमेशन जो है इसमें जो है कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में हो जाता है, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर का जलना। इवेपोरेशन यह होता है वाष्पीकरण, कोई तरल पदार्थ यानी द्रव का सीधे गैस में परिवर्तन होना कहते हैं। तो इसका बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। गैसीय अवस्था में परिवर्तन यह भी करता है, गैस का उत्सर्जन यह भी बताता है, रंग बदलना यह भी बताता है। तो ये सभी विकल्प सही हैं। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है पानी का बर्फ में परिवर्तन, यह एक भौतिक परिवर्तन है। ग्रुप डी में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है तो इसका सही आंसर क्या बताइए आप जल्दी से। तो इसका सही आंसर है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। शरीर में भोजन का पचना यह एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे को जंग लगना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। तो सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है दूध का दही में परिवर्तन, यह जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। जो भौतिक परिवर्तन है तो यह है बर्फ़ का पिघलना, जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। फलों का पकना, दूध में दही जमना, किण्वन, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन हैं। तो सी इसका सही आंसर है। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो वह कौन सा नियम कहता है। तो वह नियम कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो डी इसका सही आंसर है। आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है 3rd शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 36, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। जो अनुरूप होता है तो यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो रासायनिक समीकरण के संतुलित समीकरण के अनुरूप होता है। यह भी आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं के उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही आंसर क्या है। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह ग्रुप डी में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है। तो स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन क्या है। जोसेफ प्रोस्ट। तो बी इसका सही आंसर है। एलपीएन टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर है जोसेफ एल प्रोस्ट। यह भी क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था।
तो यह है नियम जोसेफ प्राउट ने किया था। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है रेलवे में, ALP एंड JEE, RRB, ग्रुप डी, NTPC आदि परीक्षाओं में ये लगातार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 41, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? तो इसमें सही आंसर है सी। रासायनिक पदार्थ जो होते हैं तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं, इसलिए इसे निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा तत्व समान होते हैं जो वजन के एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ग्रुप डी में लगातार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 43, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने 3:8 के द्रव्यमान के अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यह के नियम के साथ सहमति में है, सहमति में है। तो इसका सही आंसर है बी, लगातार समानुपात। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है? तो यह है रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित है। ग्रुप डी की परीक्षाओं में लगातार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है और सेकंड में पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 45, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है? तो यह है रासायनिक संयोजन पर आधारित है परमाणु के। क्वेश्चन नंबर 46, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। तो 20 का सही आंसर है। ग्रुप डी में 23/10/2018 को पूछा गया शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? परमाणु जो है जो एक अविभाज्य कण है, तो यह बिल्कुल सही है। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में विभिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, तो यह बिल्कुल सत्य बात है। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं, ऐसा ही है। परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता, यह बिल्कुल सही है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इन्हें अणु, डी आंसर इसका सही है। जिन्हें अणु नहीं परमाणु कहा जाता है। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता, यानी परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, तो किसने बताया? तो यह बताया है डाल्टन ने। तो ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 50, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कौन सी अवधारणा द्रव्यमान के संरक्षण नियम का परिणाम है? तो यह परिणाम है परमाणु अदृश्य कण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जाते हैं और न ही नष्ट किए जाते हैं। तो डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, ने प्रस्तावित
क्या था कि प्रत्येक तत्व के एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो यह क्या था, डाल्टन ने। तो यह डाल्टन ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 52, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर है जॉन डाल्टन। क्वेश्चन 53, डाल्टन के परमाणु बाद की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण का परिणाम है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी, परमाणु अविभाज्य कण है जिसे रासायनिक अभिक्रिया से बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। तो वीडियो देखने की बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स या अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक